निकलती है, पसीना निकलता है। तो इस संसार में परिश्रम भी है, और प से परिश्रम, फ से फैन, है ना। और उसके बाद है तीसरा इसमें जो अपवर्ग है भ से बंधन। यहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे को सब बंधे हुए हैं, इसलिए रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? संबंधी, एक दूसरे को बांधने वाले हैं। फैन, हाँ, परिश्रम के बाद जो झाग निकलता है, पसीना निकलता है, इसको कहते हैं। ये भी संसार का एक अवगुण है। और ब से बंधन, है ना, हर किसी ने हर किसी को बांधा हुआ है, इसे सम्यक रूप से बांधने के कारण क्या कहते हैं? ये हमारे संबंधी हैं, यानी हमें बांधने वाले हैं, हम इनको बांधने वाले हैं, है ना। और चौथा है भ से भय। यहाँ पे हर किसी को अपनी अवस्था छिन जाने का भय है, इसलिए अधिकांश जो भक्ति करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो अभी जैसा हो रहा है वो ऐसा चलता रहे कम से कम, है ना। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो प्रभु खराब मत करना, है ना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि और इससे ज्यादा क्या खराब होगा, है ना, मतलब उसको बहुत कुछ हो गया, ऐसा नुकसान किसी व्यक्ति को, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज हो गई। तो कह रहा, भगवान मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा था, इतना सीरियस मत लो। कह रहा और इससे खराब क्या होगा, भगवान ने वो भी करके दिखा दिया। तो कह रहा भाई चैलेंज नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो भ से यहाँ पे क्या है? भय, हर किसी को भय है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक को भय है संसार में, सभी जीवों को। ब्रह्मा को भी भय है, एक दिन मुझे पद छोड़ना पड़ेगा। इंद्र को भी भय है कि कोई मेरा पद छीन न ले, है ना। एक चींटी भी डरती रहती है। और साथ में पांचवा है फिर मोक्ष नहीं, मृत्यु। मोक्ष नहीं, मृत्यु है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आप पूरा सुबह जल्दी उठो और सारे नियमों का पालन करो, अपना सही डाइट लो, योगा करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, सब चीजें करो और बिल्कुल अपने जीवन को परफेक्ट करो, कोई गलत चीज मत खाओ, न ज्यादा मीठा ये सब मत करो, तो भी एक दिन आप मर जाओगे। तो भी आप अमर नहीं बनोगे, एक दिन क्या होगा, फिर भी क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो यहाँ पे मृत्यु भी एक सच है जिसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये 5 चीजें जहां संसार में है उसको कहते हैं पवर्ग, और जहां ये 5 नहीं है उस भगवान के धाम को कहते हैं या मोक्ष को कहते हैं अपवर्ग। तो अपवर्ग की सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे ज्ञानियों का अपवर्ग है ब्रह्म में लीन हो जाना, और योगियों का अपवर्ग अलग है, परमात्मा का साक्षात्कार करना या सिद्धियां प्राप्त करना। पर भक्तों का अपवर्ग क्या है, तो यहां पे बताया गया है भक्तों का अपवर्ग क्या है, भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूल। और वास्तव में यही अपवर्ग है कि भगवान के चरण कमलों को परीक्षित महाराज ने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। पर ऐसे नहीं प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? कैसे प्राप्त किया? हाँ, ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया। और किस ज्ञान के द्वारा? वैयासकी शब्द तेन, जो परम भागवत सुखदेव जी ने जो ज्ञान दिया, यानी जिस भागवतम की कथा उन्हें सुनाई, तो उस भागवतम की कथा सुनने से उन्होंने जो है ये भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। पर उन्होंने अपनी बुद्धि भी क्या बनाई, उदार बनाई, है ना, संकीर्ण बुद्धि नहीं बनाई। इसलिए भगवान को उदार बुद्धि लोग ही प्राप्त कर पाएंगे, जिनकी बुद्धि संकीर्ण होती जाएगी ना वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदार बुद्धि का मतलब ये होता है जिनकी बुद्धि विशाल है। विशाल का मतलब देखो क्या,
मतलब जो जैसे एक जगह भागवत में कहा गया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। 2:3-10 इसमें कहा गया है, चाहे कोई निष्काम हो चाहे सारी कामनाओं से युक्त हो, उस उदार बुद्धि, एक विशाल बुद्धि वाले को क्या करना चाहिए? तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। जैसे संकीर्णता के कई उदाहरण हैं। संकीर्णता का एक उदाहरण जैसे यह है, भक्त समाज में क्या होता है कि भाई हम भक्ति कर रहे हैं, हम महान हैं और ये सब लोग कर्मी हैं। ये भी एक संकीर्णता है, अपने आप को महान समझना और दूसरों को क्या समझना? हीन समझना। ये सब कर्मी लोग हैं, कहाँ इन कर्मियों के चक्कर में रहना पड़ रहा है ना। कई बार भक्ति लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब कई बार अपने संप्रदाय को, अपने उसको सबको श्रेष्ठ मानेंगे और दूसरे सबको क्या मानेंगे? निकृष्टहीन मानेंगे। और ये बुद्धि फिर संकीर्ण होती जाती है, फिर अपने गुरु को तो सबसे महान मानेंगे और दूसरे गुरुओं को क्या करेंगे? सम्मान नहीं करेंगे। तो ऐसे संकीर्ण बुद्धि जो है कई प्रकार से जीवों के अंदर आ जाती है और ये नेचुरल है। और बाकी सबको हीन मानना, तुच्छ मानना, अपने आप को क्या मानना? महान मानना। पर जो उदार बुद्धि होते हैं वो ऐसे नहीं होते, तो इसलिए वही भगवान को प्राप्त करेंगे। पर वो उदार बुद्धि कैसे होगी? जब कोई ऐसे उदार महापुरुष की क्या करेगा? शरण ग्रहण करे। ज्ञाने न वैयासिक शब्द थे न, तो वो महाभागवत थे और उन्होंने ऐसे भक्त का संग किया तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। इसे परीक्षित महाराज ने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया और उसी शरीर में प्राप्त किया। ये भी न सोचे कि कोई भाई जब तक सन्यासी नहीं बनेगा तब तक भगवान के चरण नहीं मिलेंगे। ये भी एक संकीर्ण बुद्धि है। अब परीक्षित सन्यासी थे कि क्या थे? गृहस्थ थे। और कोई सोचे कि जब तक ब्राह्मण में जन्म नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। परीक्षित ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे। तो इस प्रकार कई चीजों में क्या हो जाती है? संकीर्ण बुद्धि हो जाती है। तो वही सब कह रहे हैं, उदार बुद्धि होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मृत्यु का मतलब है जो मरेगा वो दोबारा जन्म लेगा। ठीक है, जो भी मरेगा वो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा। और मुक्ति और मोक्ष का मतलब है भगवान को प्राप्त कर लेना। सेम है, भगवान को प्राप्त कर लेना या भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। यहाँ भागवत में भगवान की भक्ति को ही मोक्ष बताया गया है। तो आपने बताया था कि उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी, उनको मोक्ष मिला। हाँ, तो फिर वो मोक्ष तो भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। मतलब उनको ये कहा था कि जैसे किसी भक्त को यहाँ प्रेम भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना, वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। उनका बहुत जल्दी क्या हो गया था? उद्धार हो गया था, मतलब मुक्ति प्राप्त हो गई थी। हाँ, उसमें उसका मतलब यह है कि उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया था। वहां पे चरण है, श्लोक है, हरि भावनाया, हरि की भावना से उनके वो सब चले गए जितने अभद्र थे, अनर्थ थे। तो ऐसा नहीं, तो मुक्ति का मतलब हमारे यहाँ पे भगवान की भक्ति ही प्राप्त कर लेना, उसी को मुक्ति कहा गया है। इसका वर्णन चक्रवर्ती पाजी कर रहे हैं। वक्षते च पंचम स्कंदे यथा वर्ण विधानम अपवर्गस्य भवति यो असो भगवती भक्ति योग इति। 5वें स्कंद में कहा गया है जो भगवान का भक्ति योग है वही मुक्ति है। मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है। भक्ति प्राप्त हो गई भगवान की तो ये क्या है? मुक्ति है। हाँ, भक्ति प्राप्त होगी तो वो बस दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, वो एक दिन भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। मतलब हो सकता है कि कई बार अगले जन्म में प्राप्त करे, हाँ, पर उसको वो पतन नहीं होगा, उसका नीचे नहीं गिरेगा।
हाँ, वो मुक्ति नहीं चाहते, हाँ, पर फिर भी वो भक्ति का प्रभाव है कि उन्हें भगवान सारे क्लेशों से मुक्त कर देते हैं और उन्हें मुक्त भी कर देते हैं। वो चाहते नहीं है पर भगवान मुक्त कर देते हैं। हाँ, वो पता चल जाता है। अगर कोई संसार आसक्ति में मर रहा है, संसार वालों के बीच में, घर गृहस्थी के बीच में शरीर त्याग रहा है और जीवन में भक्ति नहीं की, तो उसका मतलब दोबारा जन्म लेगा ही वो। और जो शरीर त्याग करा भगवत चेतना में, भगवान के स्मरण में, तो उसका मतलब है कि वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। हाँ, हाँ, क्योंकि भगवान का नाम निकलता नहीं है इतनी आसानी से मृत्यु के समय। पांचों स्कंद में नहीं, नहीं, ऐसा पैरामीटर नहीं है, ऐसा मीटर नहीं है। हाँ, अब हाँ देखो, हम शास्त्र के हिसाब से एक बता सकते हैं पर किसी को चेक नहीं कर सकते कौन कितने स्तर का भक्त है, ये भी नहीं कोई बता सकता। और इवन साथ रहने वाला भी नहीं बता सकता। पति पत्नी के बारे में नहीं बता सकता और पत्नी पति के बारे में नहीं बता सकती। नहीं, भक्त का यमराज जी का हिसाब किताब नहीं। हाँ, अपना कर सकता है कि मैं कितने पानी में हूं, ये बता सकता है ना, वो उसको खुद को पता होता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। इवन 24 घंटे कोई आपके साथ रहे ना, तब भी वो आपके हृदय के भावों को नहीं बता सकता। तो ये चीज वो जो एक्सेस होता है ऊपर को देखिए, ठीक। अब हाँ, मतलब उसका फिर ये कई बार होता है कि उसको दोबारा भगवान चांस दे दें। कई बार भक्ति पूरी नहीं हुई तो उसका भी दोबारा क्या होगा, साधना पूरी करने के लिए वो आएगा। ठीक है, आप आगे सुनिए। मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। मतलब आप लोग है ना, भक्ति करने की सोचो और मृत्यु के समय क्या होगा, अगली क्या गति होगी, ये चिंता मत करो। ये मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, उनका कार्य है कि वो पढ़ाई करें, रिजल्ट जो आएगा सो आएगा, है ना। वो अपना पढ़ाई में परफेक्ट होंगे तो रिजल्ट भी सही आएगा, है ना। पढ़ाई करने की रहो, रिजल्ट पहले सोच रहे। आगे सुनिए। तो प्रभुपाद सबसे पहले कह रहे हैं, मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद हैं। ऐसे जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या श्री भगवान की शारीरिक किरणों पर ध्यान लगाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो मतलब ये अंतर है। भक्तों का मोक्ष है खगेंद्र ध्वज पाद मूलम और ज्ञानियों का मोक्ष है ब्रह्म ज्योति। ठीक है, यहां पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को श्री भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्रील सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2:1-9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत तथा प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को श्री भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं, मतलब वो अर्चा वगैरह में ही भगवान मानते हैं और वो केवल अर्चा वगैरह से संबंध रखते हैं। वो मंदिर आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं,
बाकी भक्तों से कोई संबंध नहीं रखते, समझते हैं सब नालायक हैं, है ना। तो वो इस प्रकार से सिर्फ भगवान से मतलब रखते हैं, ठीक है। वे मंदिर पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त श्री भगवान के भक्तों को, नव जिज्ञासुओं तथा अभक्तों को भली भांति जानते हैं। जो मध्यम श्रेणी के होते हैं वो 4 प्रकार का व्यवहार करते हैं। ईश्वर से वो प्रेम करते हैं और भगवान के भक्तों से क्या करते हैं, नहीं, मित्रता करते हैं उनसे, ठीक है। और जो नए होते हैं उनके क्या करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं उनके क्या करते हैं, अवॉइड, उपेक्षा करते हैं। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा यह करोति स मध्यम। ईश्वर तद अधीनेषु बालेषु द्विषस्सु च। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा यह करोति स मध्यम। 11वें स्कंद का श्लोक है। ईश्वर से प्रेम और भगवान के भक्तों से मित्रता, और अब जो अभी नए नए भक्त हैं उनके ऊपर कृपा, और जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं या भक्तों से द्वेष कर रहे हैं उनकी उपेक्षा। ये मध्यम स्तर की करते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त श्री भगवान को, श्री भगवान के भक्तों का, नव जिज्ञासु तथा अभक्तों का भलीभांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को, श्री भगवान से संबंधित हर वस्तु में श्री भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतः महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। जो प्रथम श्रेणी का होगा वो सबको भक्त मानेगा, वो एक अभक्त को भी भगवान का क्या मानेगा, भक्त मानेगा। महाराज परीक्षित ऐसे महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सब पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्य व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो अंत में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से परे है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता 12:5 में भी कहा गया है, निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा अधिक कष्ट भोगता है। अतः श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है। लेकिन श्री भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से प्राप्त हो पाती है। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, श्रीमद् भागवतम 1-2-12 श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस प्रकार का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे श्री भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। निर्विशेषवादी जो भगवान को निराकार मानते हैं, हाँ, पहले वो भी निर्विशेषवादी थे, नहीं, पर फिर उनकी रुचि निराकार ब्रह्म में हो गई थी। सेम ही है, सेम है। तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम आख्यानमत्यद्भुत योग निष्ठम आख्या ही अनंत चरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाए, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। तो तन्नः, अतः हमें वही सुनाइए। कौन सा ज्ञान सुनाइए, कौन सी कथा सुनाइए? जो सुखदेव जी ने किसको सुनाई थी? महाराज परीक्षित को। ज्ञाने न व्यास की शब्द थे न। और वो भागवतम वो कथा कैसी है तो उसके विशेषण बता रहे हैं कुछ। परम पुण्यम, सबसे पहला विशेष कर रहे हैं। परम पुण्यम का मतलब है चित्त शोधकम, हृदय को शुद्ध करने वाली। वो कथा कैसी है? हृदय को शुद्ध करने वाली। असंवृतार्थम,
वो कथा में कोई बात छिपा कर नहीं कही गई, सब बातें खोल कर कही गई हैं। इसमें कुछ भी बात छिपा कर नहीं कही गई। भागवत में स्पष्ट कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण स्वयं भगवान है, उनकी पूजा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। जैसे वेद में जो बातें ना घुमा कर कही जाती हैं, वेद की वर्णन शैली क्या है? परोक्ष। परोक्ष का मतलब है हाँ इनडायरेक्ट, वो क्लियर नहीं कहता। इससे वेद को पढ़ के लोग और भ्रमित हो जाते हैं, है ना, समझ नहीं पाते कि क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। पर भागवतम एकदम क्लियर कह रहा है, ऐसे कह रहा है असंवृतार्थ, है ना। और तीसरी विशेषता है इस आख्यान में अद्भुत योग की निष्ठा है ना, अद्भुत निष्ठा का वर्णन है। और किसके प्रति निष्ठा का वर्णन है? भगवान की भक्ति के प्रति। भक्ति के प्रति अद्भुत निष्ठा दिखाई गई है। जैसे जितने भी इसमें भक्तों का वर्णन है, उनकी भक्ति में कितनी निष्ठा थी, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे वृत्रासुर हो, जो जो भी भक्त हैं उनकी भक्ति में पूरी क्या है? निष्ठा है। उनकी निष्ठाओं का वर्णन है, इसको कह रहे हैं अद्भुत योग निष्ठम। और साथ में इस कथा में क्या है? अनंत चरितोपपन्नम, अनंत के चरित्रों से ये युक्त है। आख्या ही इसका वर्णन कीजिए, है ना। अनंत चरितोपपन्नम का मतलब है श्री कृष्ण के अवतारों के समस्त चरित्रों से क्या है? युक्त है। भगवान के हर अवतार की कथा इसमें है। मत्स्य भगवान की कथा है, वामन भगवान की कथा है, नरसिंह भगवान की कथा है, वराह भगवान की कथा है, भगवान राम की कथा है, पृथु महाराज की कथा है ना, नारद जी की कथा है ना। जितने भी भगवान के अवतार हैं, मोहिनी की कथा है, सबकी कथा इसमें है। कूर्म की कथा है, इवन भगवान कृष्ण की कथा, बलराम जी की कथा, परशुराम जी की कथा, भगवान के सारे अवतारों की कथा। इसलिए क्या कहा गया? आख्या ही इसका वर्णन कीजिए अनंत चरितोपपन्नम, अनंत चरित्रों से, अनंत के चरित्रों से युक्त है। उपपन्नम का मतलब युक्त है। और साथ में कह रहे हैं इसको पारीक्षितम कहते हैं। इसका एक नाम है पारीक्षितम। पारीक्षितम का मतलब जो परीक्षित को सुनाई गई थी। इसकी विशेषता यह है कि परीक्षित को ही सुनाई गई है। मतलब इसके मुख्य श्रोता कौन थे? परीक्षित। मुख्य वक्ता है सुखदेव जी और मुख्य श्रोता हैं परीक्षित। और इसकी एक विशेषता यह है, ये प्रिय है। किसको प्रिय है? भागवताभिरामम, जो भगवान के भक्त हैं उनको प्रिय है ना। अगर आपको भागवत प्रिय नहीं है तो फिर आप भगवान के भक्त भी नहीं हो। भगवान के भक्तों को क्या है? भागवतम सबसे अधिक प्रिय है। सुखदेव सनातन गोस्वामी एक जगह लिखते हैं कि मेरा एकमात्र बंधु, मेरा एकमात्र गुरु, मेरा एकमात्र हितैषी, है ना, एकमात्र सहायक, वो क्या है? वो श्रीमद् भागवतम है ना। तो इस प्रकार से वैष्णवों को यद वैष्णवा नाम प्रियम, जो वैष्णवों को बहुत प्रिय है। तो ये भागवतम की विशेषता है। कितनी विशेषताएं हैं? पहली क्या है? परम पुण्यम। दूसरी असंवृतार्थम, सब बात स्पष्ट है। और तीसरी अद्भुत योग निष्ठम। और चौथी अनंत चरितोपपन्नम। और पांचवी पारीक्षितम, जो परीक्षित महाराज को क्या की गई थी? सुनाई गई थी। और छठा हाँ वैष्णवों को बहुत प्रिय है। अभिरामम, रामम का मतलब होता है जिसमें रमण करते हैं वो लोग। तो वैष्णव लोग किस में रमण करते हैं? श्रीमद् भागवत में। हाँ भक्ति योग की निष्ठा इसमें दिखाई गई ना। जैसे परीक्षित महाराज की भक्ति योग में बहुत निष्ठा थी, वो सब कुछ त्याग करके भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, श्राप मिलने के बाद भी। इवन सुखदेव जी की भक्ति योग में बहुत निष्ठा थी, वो निराकार ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्मानंद का त्याग करके भी भगवान की भक्ति में आ गए। इस प्रकार से
मतलब हम कोई भी बात इसमें छिपा करके नहीं गई, हर बात स्पष्ट गई गई है। जैसे वेदों में थोड़ा सा महात्या इसमें स्पष्ट की है, फिर भी परंपरा युक्त जो परंपरा से उसी से सुनना चाहिए, जीवन में स्पष्टता भी है, तभी हम उस स्पष्टता को समझ नहीं सकते बिना अनुगत। हाँ, कई बार क्या होता है, स्पष्टता समझ सकते हैं पर जो परंपरा से प्राप्त नहीं होते ना, वो घुमा देते हैं अर्थ को घुमा देते हैं, स्पष्ट बातों को भी घुमा देते हैं। परंपरा वाले नहीं, जो परंपरा वाले नहीं हैं, जैसे गीता भी कई जगह स्पष्ट बोलती है, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है, मैं ही सब यज्ञ तपस्याओं का भोगता हूं। पर फिर भी गीता के कई व्याख्याकार वो कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते। हाँ, वो कहते हैं बस एक महान योगी थे या एक महापुरुष थे, ऐसे कहते हैं। तो घुमाने वाले कैसे भी स्पष्ट बात को भी घुमा देंगे, है ना। जो बात सीधी लिखी है उसको भी, जिसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है उसको भी क्या कर देगा, वो घुमा देगा। तो इसलिए भक्तों से ही सुनना चाहिए, ये कहा जाता है, क्योंकि जिनकी खुद की उसमें निष्ठा है, जो भक्त हैं वही उसको कर सकते हैं, ये कहने का भाव है। तुलसी महारानी का भी संक्षेप में थोड़ा वर्णन तो है कई जगह। जैसे जब नारद जी ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि भाई जब भगवान की सेवा करो तो तुलसी जी से भगवान की, अगर कुछ नहीं मिले वन में तो भगवान को केवल तुलसी ऑफर कर देना, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, ये नारद जी कहते हैं। और जब वो गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं तो वो भी तुलसी से पूछ रही हैं कि हे तुलसी, तुम्हें तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा कहाँ गए इस समय। तो तुलसी जी का भी वर्णन है भागवत में कई जगह है, ऐसे नहीं। मतलब वैसी स्पेशल कोई कथा नहीं है, पर वर्णन है, ऐसा नहीं कि वर्णन नहीं है। ठीक है, आगे तात्पर्य। महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। यानी भागवतम ये भी है, कोई कहे कि नहीं नहीं ये भागवतम है, नहीं, भागवतम याद रखना उसकी पहचान क्या है, जो परीक्षित को सुनाया गया और जिसका प्रवचन सुखदेव जी ने किया वही भागवतम है। कई बार लोग देवी भागवतम को भागवतम कहते हैं। शाक्त, कई शाक्त हैं जो वैष्णव नहीं हैं, शाक्त समझते हैं, शक्ति के उपासक हैं, तो उनके यहाँ भी एक ग्रंथ है देवी भागवतम, तो वो कहते हैं ये है भागवतम। नहीं, भागवतम वो नहीं है, भागवतम वो है जो परीक्षित को सुनाया गया और जिसका प्रवचन किसने किया, सुखदेव जी ने किया। श्रीमद् भागवतम मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलाप की कथाओं से पूर्ण है, अतः भक्ति योग अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यहाँ पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह श्री भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। यानी ये अन्य योगों का वर्णन करके भी मुख्य भक्ति योग का ही क्या करता है, वर्णन करता है, ये श्रीमद् भागवतम। अब ये सब उन्होंने कह दिया, अब सूत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। सूत वाच अहो वयम जन्म वृतोद्य स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमादिं विदनोति शीघ्रं महत्तमानाम अभिधान योग। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति से उत्पन्न है, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार में उन्नति प्राप्त हो गई है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो सूत जी विनम्रतावश अपने आप को नीच जाति का मान रहे हैं। सूत जी क्या कह रहे हैं, अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, वयम, हम लोग, मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली भी मान रहे हैं, इससे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, हम जन्म भृतः, आज हमारा जन्म जो है वो सार्थक हो गया।
क्योंकि हमें आप जैसे महापुरुषों को ही सेवा करने का अवसर मिल रहा है, आपको कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। हाँ, अस्म कह रहे हैं यद्यपि विलोम जाता, यद्यपि हम विलोम जाति में पैदा हुए हैं। विलोम जाति का मतलब क्या होता है? वर्ण संकर। हाँ, दो वर्ण मिले हुए हो उसको वर्ण संकर कहते हैं। ब्राह्मणी से क्षत्रिय ने पैदा किया हो तो उसको विलोम कहते हैं। माँ, हाँ, माँ ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय, इस प्रकार से, तो उसको ब्राह्मण्याम क्षत्रिय जातः, क्षत्रिय से क्षत्रिया जातः, तो उसको विलोम जाति कहते हैं। यहाँ क्षत्रिय पिता हो और माता ब्राह्मणी हो तो उसको भी विलोम जाति कहते हैं। तो एक प्रतिलोम होता है और एक विलोम होता है, इस प्रकार से। पर फिर भी वृद्धानुवृत्त्या, वृद्ध महापुरुष की सेवा करके, वृद्ध का मतलब है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो ज्ञान में वृद्ध हैं, वृद्ध का मतलब ज्ञान वृद्ध, सुखदेव गोस्वामी की सेवा करने के कारण, क्योंकि ये सुखदेव जी के क्या है? शिष्य हैं। अनुवृत्त्या का मतलब है सेवा करने से या उनका आदर करने से। अपि विलोम जाता, हम बेशक निंदनीय जाति में पैदा हुए हैं तो भी दोषकुल्यम आधिम विदनोति, दुष्कौल्य से जो आधि प्राप्त हो रही है। आधि क्या कहते हैं? मन की व्यथा। मन में जो व्यथा होती है कि भाई हम नीच जाति में पैदा हुए हैं, वो ये व्यथा कैसे खत्म हो जाती है? जो महापुरुषों की सेवा करता है ना। विदनोति शीघ्रम, एवं सेवा भी नहीं करता। महत्तमानाम अभिधान योगा, महापुरुषों से अगर बातचीत कर ले तो उससे भी उसकी मानसिक व्यथा क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। महापुरुषों से बातचीत करने से भी मन की व्यथा क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और वो बातचीत भी बेशक, चाहे वो बातचीत जो है व्यवहारिक बातचीत हो, बेशक भगवान की भक्ति वाली बातचीत ना हो, अगर व्यवहारिक बातचीत भी हो रही है तो उससे भी वो व्यथा क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसे संसार में तो अच्छा लगता ही है, पर अगर महापुरुषों से बात करेंगे तो वो चीज दूर हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं महत्तमानाम अभिधान योग। अभिधान का मतलब है बातचीत करने से ही जो आधी है, मन की व्यथा है, उसको क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। और विधनोति, उसको दूर कर दे, धो देते हैं। और कितनी देर में करते हैं? शीघ्रम। तो इस प्रकार से कह रहे हैं यद्यपि हम, हालांकि ये नीच जाति के नहीं हैं, ये अपने आप को विनम्रतावश मान रहे हैं, ये तो स्वयं यज्ञ अग्नि से पैदा हुए हैं। एक बार कहीं यज्ञ हो रहा था, आई थिंक ब्रह्मा की सभा में, तो वहां भगवान ही का अवतार हुआ सूत गोस्वामी के रूप में। तो ये भगवान के स्वरूप हैं और इनके वंश में जितने भी आगे आएंगे, वो सूत का मतलब वो रोमहर्षण, सूत इनके पिता, वो अग्नि से उत्पन्न हुए, और उनके वंश में जो भी आगे आएगा वो सब महान होगा। कोई सूत जाति का नहीं है, सिर्फ नाम के सूत हैं ये सब महापुरुष हैं। और इन सबको वेद और पुराणों को, इतिहास और पुराणों का क्या प्राप्त है? अधिकार प्राप्त है। वेदों को छोड़कर ये इतिहास और पुराणों के क्या है? आचार्य हैं। और वेद व्यास ने इनके पिता को इतिहास पुराणों का क्या बनाया था? आचार्य बनाया था। और इसलिए जब बलराम जी ने सूत जी का वध किया तो वहां उन्हें ब्रह्म हत्या का वो लगा है। अगर ये ब्राह्मण नहीं होते, नीच जाति के होते, तो उनको ब्रह्म हत्या का क्यों लगता? तो ये विनम्रतावश कह रहे हैं, वास्तव में ये ऐसे नहीं है, ये महान है। और रोमहर्षण तो मतलब इतनी अच्छी कथा करते थे, उनका नाम ही था रोमहर्षण। उनकी कथा सुन के लोगों के अंदर रोमांच हो जाता था, उनका रोम रोम हर्षित हो जाता था, इसलिए उनका नाम ही हो गया रोमहर्षण। तो ऐसे महान थे वो। पर बलराम जी ने किसी कारणवश उनका वध कर दिया, तो वो जो है फिर बाद में उनके पुत्र को क्या दिया उन्होंने?
वरदान दिया और आशीर्वाद दिया। फिर वो सुखदेव जी से उन्होंने कथा सुनी और फिर वही उग्र श्रवा महाराज कथा सुना रहे हैं। तो ये नीच जाति के नहीं है, महान जाति के हैं। हाँ, यज्ञ की अग्नि से। और वहाँ पे लिखा भी है कि कूर्म पुराण में कथा आती है, तो वहाँ ये लिखा है कि ये जो है भगवान के अवतार हैं। ठीक है, अब तात्पर्य इसका बड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसका तात्पर्य कल पढ़ें, और हमें गीता के श्लोक भी पढ़ने हैं 2-3, तो वो पढ़ लेते हैं आज। इसका तात्पर्य कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज कौन सा श्लोक पढ़ना है? भगवद गीता हाँ 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? 19 यो मामेव, पिछले श्लोक में कहा कि मैं शर से भी ऊपर हूं और अक्षर से भी परे हूं, इसलिए लोक और वेद में मुझे क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम कहा गया है। यस्मा शरम अतीतो हम अक्षरात् चापि उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। तो भाई आपको पुरुषोत्तम जानकर क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं यो माम एवं, जो मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप से जान लेगा, असम्मूढ़ संशय रहित, जानाति जान लेगा, पुरुषोत्तमम स सर्वविद वो सब कुछ जान लेगा। यानी जो भगवान को जानेगा वो सब कुछ जान लेगा, और भजति माम, और वो मेरा क्या करेगा? भजन करेगा। सर्व भावेन भारत, हर भाव से वो मेरा ही भजन करेगा। यानी आप जितना भगवान को जानोगे उतना भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती जाएगी, उतना भजन होगा। जैसे शिव जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना ताही भजन बिनु भावनाना, के उमा जिसने राम का स्वभाव जान लिया उसको भजन के बिना कोई भाव नहीं आता, वो हमेशा भगवान की क्या है? भक्ति करता रहता है। हम भगवान को नहीं जानते इसलिए हम भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। अब आगे अंतिम श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यस्य भारत। अनघ, हे अनघ, अनघ मतलब निष्पाप, और भारत हे भरतवंशी, इति गुह्यतमं शास्त्रम, इस प्रकार मैंने परम गोपनीयतम शास्त्र तुमसे कह दिया। इदम उक्तम, इदम उक्तम का मतलब है इस प्रकार मैंने कहा, मया मेरे द्वारा कहा गया। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, अगर तुम इस शास्त्र को जान लोगे, यहाँ जो मैंने इस अध्याय में उपदेश दिया इसको जान लोगे, तो तुम क्या हो जाओगे? बुद्धिमान स्यात्, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। हाँ, यानी अगर तुम गीता को जानोगे तो क्या बन जाओगे? बुद्धिमान बन जाओगे। अगर गीता को नहीं जानोगे तो फिर क्या रहोगे? मूर्ख ही रहोगे। और केवल बुद्धिमान नहीं बनोगे, कृता कृत्यस्य भारत, कृत कृत्य हो जाओगे, धन धन्य, है ना, धन्य धन्य हो जाओगे। यानी जो करने वाले कार्य हैं वो सब आपने कर दिए। कृत्य कहते हैं जो करने योग्य हैं, और उसको आपने कृत कर लिया, तो मतलब आपने अपने जीवन के सारे कार्य कर दिए, जो करना था वो कर दिया। अगर आपने गीता को क्या कर लिया? अच्छे ढंग से समझ लिया, है ना, पढ़ लिया, समझ लिया। समझने की बात हो रही है यहाँ पे, पढ़ने की बात नहीं हो रही, है ना, उसको समझना भी है। तो बुद्धिमान स्यात् कृता कृत्यस्य भारत। तो इस प्रकार ये 15वां अध्याय जो है पूर्ण हुआ, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और उसमें भगवान ने अपने
पुरुषोत्तम स्वरूप का क्या किया, वर्णन किया, और वही सबसे ऊपर है, ये वर्णन किया। तो गीता में भी भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। भगवान ने कहा ना, माँ मुझे जान लेगा, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, कोई घुमा फिरा के बात कही। अब कोई ये बात पढ़ के भी किसी और को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये मूर्खता तो उसकी है ना, भगवान तो स्पष्ट बोल रहे हैं। तो ऐसे घुमाने वाले जो बात है ना, घुमा देते हैं, जो परंपरा में नहीं है या जिनकी खुद भगवान में निष्ठा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो बातों को क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, मतलब जानने के बाद अगला फल क्या बताया है कि वो भगवान की भक्ति करेगा, भजन करेगा। तो इस प्रकार से हमारा मन धीरे धीरे क्या होता है, भगवान में लगता जाता है। और जितना हमारा मन भगवान में लगता जाएगा, धीरे धीरे हम उतना भगवान को प्राप्त करते जाएंगे। और जितने हमारे अनर्थ दूर होंगे, विघ्न बाधाएं दूर होंगी, तो एक दिन हम पूर्ण रूप से भगवान को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये मार्ग पे हम चल पड़े हैं, है ना। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि अभी हमारे अंदर कुछ अनर्थ बचे हैं, कुछ कमियां हैं, तो भगवान उनको ठीक करके, दूर करके, और फिर देखेंगे ये पूरा शुद्ध हो चुका है, फिर उसको अपने धाम में जो है ले जाएंगे। इस प्रकार से ये है। तो इसी प्रकार जानते रहना है और धीरे धीरे अपनी निष्ठा भगवान में और बढ़ानी है, अपना भाव और भगवान में बढ़ाना है, ये है अपना प्रेम। हाँ सुनाए। हाँ हाँ हाँ, सूत वैसे एक जाति होती है जो राजाओं के दरबार में वो करती है। सूत मागध बंदीजन राज दरबार में ये लोग क्या करते हैं, जो उनका कुल होता है ना, उन कुल की प्रशंसा करते हैं, है ना। जैसे महाराज आता है ना, हाँ महाराज सावधान, महाराज पधार रहे हैं, है ना। और वो फिर बताते हैं कि ये इसके पुत्र, ये इसके पुत्र, पूरा ये वंश परंपरा का क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। तो उनको सूत कहते हैं। ऐसे सूत होते हैं, मागध होते हैं, वंदीजन होते हैं। नहीं, एक जो रथ चलाते हैं वो भी सूत होते हैं, उनके पिता जो रथ आदि का कार्य करते थे। हाँ इस प्रकार से, हाँ जो सूत बुनाई का काम करते हैं ना, ऐसे वो भी होते हैं ऐसे। हाँ हाँ उसका यही है कि वो चेक करता रहे धीरे धीरे मेरी संसार में आसक्ति कम हो रही है कि नहीं हो रही, मेरी भोगों में रुचि कम हो रही है कि बढ़ रही है। तो ये चेक करने का तरीका है। संसार में रुचि कम हो रही है, भगवान में मन लग रहा है, भोगों में रुचि कम हो रही है, भगवान में मन लग रहा है, तो इस प्रकार से अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, तो उसका मतलब अभी हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, वरना धीरे धीरे भगवान की तरफ ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए। या अभी भी वैसे ही समाचार सुन रहे हैं, वैसे ही मैच देख रहे हैं, है ना, या हाँ है ना, वही बीमारी अभी भी है हमारे अंदर नहीं है, या वही अभी स्टार प्लस चल रहा है, सास भी कभी बहू थी, या ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। मतलब सुबह से लेकर शाम तक कई औरतें हैं ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है ही देख रही हैं। अभी तक उनको समझ ही नहीं आया क्या कहलाता है। अरे और कोई काम ही नहीं हो रहा। स्टार प्लस ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है ना माताओं का, वो देख रहा हूँ कि सुबह से शाम तक स्टार प्लस ही चल रहा है। हाँ, और सुबह से शाम तक वो चलता रहता है भाई। ठीक है, हरे कृष्णा।
ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।